औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला परवरदिगार है, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा है कि जिस परवरदिगार ने मुझे आज 12वां अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जुमा का दिन है। अल्लाह के फजल व करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बहुत ही करीब है, और मैं तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से, तमाम नेशनल इंटरनेशनल हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आज चंद बातें आपके सामने रखने का मौका इनायत फरमाया। खास कर से अब जो हालात है कंपनी के, उस बारे में मैं आज आपको कुछ अपडेट और कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरे हीरा ग्रुप फैमिली और मेरे सपोर्टर्स सब ने साथ खड़कर आज हीरा ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह वापस रन करने के करीब अल्लाह के फजल से लेकर आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आगे भी चलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंशाअल्लाह इसमें बहुत ही बड़ी कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेंगे। और अभी जो कंपनी का जो हालात है, वो हालात तो सब आपके सामने है कि 2 साल से 3 साल तक लगभग एक आजमाइश हम सब पर आ चुकी थी, मुझ पर और आप पर, सब पर। आज भी मुझे मेरे से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है, कि आपके तकलीफों की फिक्र है, आपके परेशानियों की फिक्र है। हाँ, मैं जानती हूं कि बहुत सारे कुछ लोग जो है ऐसी बातें बताते हैं कि हम बातें सुन सुनकर थक चुके। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं कि बातें सुन सुनकर थक चुके नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कामयाबी की सीढ़ी को हम पार कर चुके। और जो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो ताकतें पीछे लगे थे गलत तरीके से, उन सब को दूर हटाने में हम कामयाब हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफी लोगों के काफी सवालात है आज के अपडेट में। मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आपके उन सवालात के जवाबात को मैं इंशाअल्लाह क्लियरेंस करना चाहूंगी। हमारे कुछ भाइयों और बहनों के दिमाग में ये बात चल रही है कि सिर्फ हीरा ग्रुप जो है बातें कर रही है और देने का इरादा नहीं है, इसलिए डेटा सेंटर के बहाने बना रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह डेटा सेंटर को मैंने मांगा है, और सीसीएस जो है उसको देना है। ये सब बातें आपके सामने ही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब रही बात, हमारे फाइनल स्टेप के लिए डेटा सेंटर की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बैकअप नहीं है क्या, कंपनी ने बैकअप क्यों नहीं रखा। मेरी मां और बहनों, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो चीजें आईबीएम के इंजीनियर्स को बुलाकर हमारे डेटा सेंटर से सीसीएस ने जुल्म के साथ निकालकर ले जाकर एफएसएल में डाला हुआ है, और वो उसके बगैर अगर बैकअप को भी लेना है तो फिर हम बैकअप कैसे ले सकते हैं।
हाँ, मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकती कि स्पेस में, क्लाउड में हमारा बैकअप ना हो, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अभी जो 19 को सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो हियरिंग है उसमें हमारी लीगल टीम स्ट्रांगली काम कर रही है। आज तक डेटा सेंटर देने के लिए सीसीएस को मैंने 7 लेटर तक जमा किया हुआ है और उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया है। और उसके बाद एक मीटिंग उन्होंने कहा है 180 डेज, उसको तो हम नहीं मानेंगे। हमारी लीगल टीम डेली उनके टच में है कि हम इतने दिन नहीं मानेंगे, हमको हमारा डेटा सेंटर वापस चाहिए, हमारा डेटा वापस चाहिए। तो मेरी बहनों, मुझे एक कस्टमर का, 2 कस्टमर का देखना नहीं है, मुझे पूरे आईबीजी मेंबर्स का देखना है। आईबीजी मेंबर्स मतलब इंडिया के, गल्फ कंट्री के जो भी है, उन सबको मुझे अल्हम्दुलिल्लाह देखना है और उन सब के पेमेंट्स करना है। और मैं आज ये बात आपको बताना चाहती हूं कि कंपनी की तरफ से कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था, कंपनी ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि हम पेमेंट्स करने के लिए तैयार हैं और रेडी हैं करके एक अग्रीमेंट अंडरटेकिंग दिया था। आप सोचिए कि मैंने, कोर्ट ने मुझे जो ऑर्डर्स किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैंने पूरा टोटल कंप्लीट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो ऑर्डर, जो जो अहकाम दिया है वो मैंने टोटल कंप्लीट कर दिया है। मगर अगर कंप्लीट नहीं करे तो ऑफिशियल ने कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपको देने का मौका नहीं दिए तो ऑफिशियल ने नहीं दिया है। सीसीएस ने कंप्लीटली डेटा हमको नहीं दिया। और ईडी का हाल ये था कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अकाउंट्स हमारे ओपन हो गए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट ओपन हो गए करके मुझे मोबाइल में मैसेज आने लग गए। तो मैं बड़ी खुशी से उठ पड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट अल्लाह के फजल से जो है वो ओपन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब डेटा सेंटर मिल जाएगा तो ये 1 दिन के फासले में मेरे लोगों को पेमेंट जो है शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहती हूं, मगर मैं आकर 3 महीने हो गया, करीब 2 महीनों से ज्यादा टाइम हो गया, मगर मैं आजाद नहीं हूं। मैं जेल से आजाद होकर आई हूं, मगर मैं आप सबके सामने, आप सबके जिम्मेदारियों से मैं आजाद नहीं हूं। मैं कभी भी आजाद अब तक फील नहीं करी। जिस दिन आपके पेमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, जिस दिन मैं आपको पेमेंट देना शुरू कर लूंगी और आपकी अमानतें अदा हो जाएंगे, उस दिन मैं अपने आप को जो है आजाद समझूंगी। मगर ये जो जुल्म चल रहा है और जो इलीगल चल रहा है, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी 2 महीनों से 3 महीनों से हमें सताया जा रहा है। ना हमें डेटा दिए जा रहे हैं, ना हमारे अकाउंटों को डीफ्रीज किए जाते हैं। अब अकाउंट्स की रही बात, लोग बोल रहे हैं कि कुछ भाइयों का अच्छा मशूरा है, माशाल्लाह मैंने वीडियो सुने कि कुछ भाई बोल रहे हैं कि आप अगर इतना नहीं तो पेमेंट जो है आप 10% से जो है स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा मशूरा है। और कुछ भाई यहाँ बोल रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुछ एक टीम बनाओ कि वो टीम अल्लाह के फजल से काम करेगी। उस पर भी मैं बहुत खुश हूं। और बहुत हमारी बहनों का भी काफी मशूरे हैं, काफी हमारे भाइयों के भी जो है काफी मशूरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए जो है बहुत ही खुश हूं अल्लाह के फजलो करम से। और मैं आपकी बात को मानती हूं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, अगर 10% भी अगर देना है, अगर 5% भी अगर देना है, तो सबसे पहले टोटली हमारे अकाउंट्स को फ्रीडम चाहिए। सबसे पहले, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ईडी ने अकाउंट को डीफ्रीज तो कर दिया, मगर जो डीडियां अकाउंट्स के बनाकर लेके गए हैं वो डीडियों को आज तक भी जमा नहीं किया। लीगल टीम कंटिन्यू टच में है, कंटिन्यू पूछ रही है कि क्यों नहीं जमा किए, आज तक क्यों हमारे डीडीस अकाउंट में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लोगों को पेमेंट करने का, आप क्यों डिले कर रहे हैं, किस वास्ते डिले कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हायर अथॉरिटी से हमें अभी मिला है, हम कल पूरे बैंक मैनेजर्स को बुलाकर जो है इंशाल्लाह डीडियां जमा कर रहे हैं और आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैंक को एक फ्रीडम लेटर भी हम इंशाल्लाह देंगे, आपको बताएंगे कि कितने बैंकों में कितना डीडीज जो है हम जमा कर रहे हैं। तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं बताओ? क्या मेरे हाथ में कुछ है इख्तियार? जो इख्तियार मेरे हाथ में थे कि ऑफिस में खोल सकती थी, मैंने ऑफिस ओपन कर दिया। कुछ जगह से मैं आवाजें सुन रही हूं कि लोग आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, लारियों में। मेरी हीरा ग्रुप फैमिली जो नॉन कंप्लेंटर्स हैं उनके लिए तो हीरा ग्रुप के दरवाजे खुले हैं, आपको कोई ऐलान करके आने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रोड नंबर 10 में बंजारा हिल में 1,20,000 SFT की ऑफिस आपके लिए है।
आपके लिए ओपन किया गया है। और कुछ लोग बताते हैं कि ऑफिस ओपन कर देने से क्या होगा। तो मेरी बहनों, आप, मेरे भाइयों, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, आप गली गली जा रहे थे, सब तरफ पूछते थे, आपको कोई भी जवाब देने वाले नहीं थे। आज आपकी ऑफिस, आपका अधिकार जो है आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ओपन हो चुका है। तो इंशाअल्लाह मैं समझती हूं कि ये बातों को आप इंशाअल्लाह समझेंगे। तो बैंक में जो है ईडी ने आज तक भी, आज जुमा का दिन, आज तक भी डीडीओ को बैंक में जमा नहीं किया है। और ये एक नया सिस्टम मैं देख रही हूं। सबसे पहले मैं सुनती थी कि अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, उसके बाद डीफ्रीज किया जाता है, मगर डीडियां बना के अपने पास रख लेना, ये सिस्टम मुझे अब तक भी समझ में नहीं आया। मगर आप ये मत समझिए कि मैं खामोश बैठी हूं और हमारी लीगल टीम खामोश बैठी है। हमारी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे काम कर रही है और हमारी लीगल टीम कहीं भी वीक नहीं है। हमारी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं। ये सीसीएस का सताना, ये ईडी का सताना, इनका हमारी बातों को नहीं मानना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना, ये सारे चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको भी नजर आएगा। और आपको अगर लगता है कि मैं पेमेंट करना नहीं चाहती हूं और बहाने बना रहे हैं हीरा ग्रुप में, तो आप जरूर बैंकों को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन बैंकों से आपका 20 साल से रिश्ता है। चाहे वो HDFC बैंक क्यों ना हो, बहुत सारे बैंक्स और उनका रिश्ता है। उनको आप कॉल करके पूछ लीजिए, क्या हीरा ग्रुप के अकाउंटों में क्या ईडी ने डीडीज को जमा कर दिया है? आज तक जमा नहीं किया। मैं जीरो अकाउंट डीफ्रीज करके छोड़ देंगे। अच्छा, जो अथॉरिटीज को मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं आने के बाद कि तुम ये डीडियां जमा करो, तो वो डीडीओ को भी मैं कैसे लूं अकाउंट के अंदर? आज तक जो है मेरे अकाउंट जो है टोटली नहीं। उसके बाद जब बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स कहते हैं, क्योंकि अभी आपको अपडेट दे रही हूं तो मुझे आपको सारी बातें बताना जरूरी है। जब मैं बैंक में जाती हूं तो बैंक के मैनेजर कहते हैं कि जो है जीएसटी ऑफिसर ने जो है एक लेटर दे के रखे हैं कि आपके अकाउंट्स में जो है जीएसटी पे करना है, इसलिए हम पैसे पेमेंट कुछ भी जो है रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कल हमारे लीगल टीम जो है जीएसटी कमिश्नर से जाके मुलाकात किए कि कमिश्नर साहब, जब हमारा बिजनेस ही नहीं हुआ है और 2018 सितंबर तक हमने जीएसटी को पे किया है और 18 में तो मैडम का अरेस्ट हो गया और अरेस्ट होने के बाद हमारा कोई भी बिजनेस ऐसा रनिंग नहीं हुआ, हमारे डेटा को बंद कर दिया गया, हमारे अकाउंटों को फ्रीज कर दिया, हमारे शोरूमों को तुमने बंद कर दिया गया, तो फिर अब बिजनेस कहां चला और कौन सी जीएसटी हमको पे करना है? तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप नील ही फाइल करो। तो 2 दिन से जो है वो नील फाइल करने का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, क्योंकि उसको भी बनाकर जो है टोटल बैंक में सबमिट करना है। और दूसरी बात, 2-3 साल से अकाउंट्स बंद है तो उसकी वजह से जो है न्यू केवाईसी फॉर्म्स जो है बैंकों को सबमिट करना होगा। और ये सब चीजें मैं कर रही हूँ, रात दिन कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको देने की नीयत से कर रही हूँ। अगर कोई ऐसी टीम है जो कल का कल आपको देने के लिए वो काम कर सकती है तो मैं मोस्ट वेलकम उस टीम को वेलकम करती हूं कि मैं सबसे पहले खुश होने वाली हो जाऊंगी अगर आपके पेमेंट जो है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी जिद्दोजहद, मेरी कोशिश आपके पेमेंट्स करने की कोशिश है, आपको देने की कोशिश है। अगर कोई उसमें बदगुमानी करते हैं तो बदगुमानी का जवाब जो है मेरे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को मैंने अंडरटेकिंग दिया था कि मैं मेरे लोगों को पेमेंट करूंगी, ये मेरे सोर्सेस हैं, ये सोर्सेस को आप चेक करो कि मैं पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोगों को पूरे के पूरा कर सकती हूँ। आज भी मैं वादा कर रही हूँ आपको देने का। और हो सकता है कि बिजनेस में हमारे कई पेमेंट जो है कहीं कहीं पे रुके होंगे, मगर मैं उनको भी अपने ऊपर नहीं लिया या आपके ऊपर डालना नहीं चाहा। मैं इंशाअल्लाह अलग सोर्सेस के जरिए से, कंपनीज के जरिए से और भी जो पेमेंट्स हैं उसके जरिए से मैं आपका पेमेंट, कहीं भी पेमेंट इन्वेस्ट हुआ हो, मगर मैं आपको पेमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली से मैं ये गुजारिश करती हूँ, मैं आकर अल्हम्दुलिल्लाह 90 दिन हो रहे हैं, ये 90 दिन के अंदर जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल 10 साल का काम किया है। और जो 30 साल की कंपनी को, 20 साल की कंपनी को जो बंद कर दिए थे, मैंने उसको रिस्टार्ट किया है और उसमें पूरे जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग को मैं अब कंप्लीट कर रही हूँ। डेटा ऐसा नहीं है कि जो है कि आज आपको मिल जाए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैकअप से आप बताइए, तो बैंक के स्टेटमेंट को आप चेक कर लीजिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बैंक के स्टेटमेंट में क्या रहेगा
कि आप 1 लाख डिपॉजिट किए वो रहेगा। डेटा में क्या रहेगा कि 1 लाख के आप कब डेबिट लिए, कब क्रेडिट लिए, और आपको मुनाफा कितना मिला है, और आपका बैलेंस कितना है, और आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस किए, वो सारे चीजें डेटा में ही। मगर इंशाअल्लाह मैं ये गारंटी देती हूं अल्लाह के फजलो करम से जो है 19 को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके हक में आएगा, आप सबके फेवर में आएगा। वो 180 डेज को छोड़ दीजिए, उन्होंने नोटिस के जरिए रिक्वेस्ट किया है और हमने माना नहीं है 180 डेज को। हमने दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील के लिए अपील तैयारी कर लिए हैं अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह हमारी जो जीत की कदम कदम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये कदम है अल्लाह के फजल से वो भी आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह 19 को जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा आपके फेवर का ऑर्डर आएगा। और क्योंकि जजेस भी देख रहे हैं कि पेमेंट देने में मैं डिले करती हूं, क्या ऑफिशियल डिले कर रहे हैं उनका काम करने में। और डेटा सेंटर ले जाकर 3 साल हो गया, 3 साल के बाद भी आज भी चेक करना करके बताते हैं। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चाई से कंपनी की मदद करना चाहते हैं तो आप सीसीएस से सवाल करिए कि क्या डेटा सेंटर आप हीरा ग्रुप को क्यों नहीं दिए हैं, अब तक क्यों नहीं मिला है। आप ईडी से सवाल करिए कि अकाउंट को डीफ्रीज करिए, मगर तुम अकाउंट में हमारा पेमेंट क्यों नहीं जमा किया, हमारे डीडीओ को आज तक जो है अकाउंट्स में जमा क्यों नहीं किया, किस लिए हमको सताना चाहते हैं। क्या ये चाहते हो कि मैं 19 तक जो है कि ऑर्डर्स को कंप्लीट ना करूं, फिर से हमारी कंपनी को जो है कि नुकसान पहुंचाए। मगर ये ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह जजेस को सारे चीजें पता होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी एक इंटेलिजेंट रिपोर्ट होता है, क्या मैं देना चाहती हूं, क्या देना नहीं चाहती हूं, क्या मैं री ओपन करके बिजनेस को चलाना चाहती हूं, क्या नहीं चलाना चाहती हूं, क्या मैं वो ऑफिस को ओपन करके ऑफिस में रहना चाहती हूं, क्या नहीं चाहती हूं। ये सब कुछ खबर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बातों के अलावा, हमारे पेपर्स के सबमिशन के अलावा उनको इंटेलिजेंट रिपोर्ट भी होता है। तो आज तक जो है हमारे डेटा को जो है हमें नहीं दिया गया, आज तक हमारे अकाउंटों में ईडी ने जो है डीडी को जमा नहीं किया, तो फिर मैं कैसे 5% 10%। मेरे भाइयों, आप बोलने की बात में मैं खुश होती हूं क्योंकि आप मेरे मेंबर्स की फिक्र कर रहे हैं, आप मेरी फैमिली की फिक्र कर रहे हैं, आप मेरी फैमिली के लिए फिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तुम सबका शुक्र अदा करती हूं कि इंशाअल्लाह आप मुझे मशूरा दे रहे हैं, आप मुझे आपा करके बोल के बुलाकर बातें बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना वक्त, अपना टाइम दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मानती भी हूं, मगर प्रॉब्लम्स क्या है उसको आप एक बार चेक करिए, प्रॉब्लम्स कहां से शुरू है उसको आप एक बार चेक करिए। नौहीरा शेख ने तो जो वादा कोर्ट को किया था वो कोर्ट का वादा पूरा करके छोड़िए। अगर कंप्लेंटर्स को भी पैसे नहीं मिले हैं तो उसके भी जिम्मेदार ऑफिशियल है। अगर कंप्लेंटर्स के चेक भी जो है डेबिट नहीं हुए हैं, क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो उसके भी जिम्मेदार ऑफिशियल्स है, क्योंकि डीडीआर बनाकर अपने पास रख लिए हैं। हम ये बस है तो। और कंप्लेंटर को, नॉन कंप्लेंटर को पेमेंट ना मिलने के जिम्मेदार जो है ऑफिशियल ही आज तक भी, और मैं उसकी फाइट करती ही जा रही हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मेरा अरेस्ट हुआ था आज तक मैं सिर्फ आपके बारे में बात करी हूं, सिर्फ हर आईओ को मैं आपके बारे में बताई हूं कि मेरे मेंबर्स को मुझे पेमेंट देने दो, मुझे रिलीज करो और मेरे मेंबर्स को पेमेंट देने दो। और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैंने कहीं भी गलत नहीं किया है। और मेरे 27 अरेस्ट हुए हैं, 27 अरेस्ट में भी जो है मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया है। आप कोई भी आईओ से अगर लिंक में है तो किसी भी आईओ से फोन करके पूछो कि मैडम ने इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया था, तुमको इन्वेस्टिगेशन में क्या बोला था, और उनको पूछ लीजिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर को अगर पेमेंट मिल जाता है, मेरे लोगों को उनकी अमानत मिल जाती है, तो मैं जिस शर्त के भी लिए मैं मंजूर हूं अल्लाह के फजलो करम से। तो इसलिए जो है कभी कभी मुझे ऐसी बातें सुनकर तकलीफ होती है कि आप लोग ये कहते हैं कि नहीं देना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे, अगर नहीं देंगे तो एफआईआर करेंगे। मेरी बहनों, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, मेरे हिंदुस्तान के लोगों, मैं आपको सुना रही हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी को बेल देती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई जब बाहर होता है, तो फिर नीचे के कोर्ट जो है उनके लिए कोई भी स्टेप इंशाअल्लाह नहीं ले सकते अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही होती है जो सबसे बड़ी अदलिया होती है। उसकी बात को छोड़कर जो है कोई और कुछ करने का जो है, ये जो बातें बता रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी टेंशन मत लो। इंशाअल्लाह 180 डेज का फिक्र, 180 डेज का टेंशन आप बिल्कुल से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फाइट होगी। 19 के लिए हमारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी आएगी इंशाअल्लाह। 19 के बाद अल्लाह के फजल करम से मैं ये वादा करती हूं कि अगर उन्होंने डेटा देने में, डेटा के लिए कुछ भी शैतानियत, कुछ भी गलत हरकतें वो करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं
वापस उस डेटा को इंशाल्लाह ला के रहूंगी और इंशाल्लाह तुम्हारे पेमेंट्स को स्टार्ट करके रहूंगी। मैं अल्लाह से दुआ करके आपसे शर्त करती हूं, आपसे एक वादा करती हूं कि इंशाल्लाह रमजान में मेरे पेमेंट्स जो है इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे ही होंगे अल्लाह के फजल से। उसके लिए मैं इंशाल्लाह 24 घंटे जो है काम कर रही